हूं रुचि वर्मा। टी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉटर्स डे है, यानी कि आज बेटियों का दिन है। बेटियों के बारे में आपने एक बहुत सुंदर लाइनें सुनी होंगी कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से आती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, बेटियां जब अपने माता पिता के घर पैदा होती हैं तो उसको खुशियों से भर देती हैं, रोशन कर देती हैं घर को। और जब शादी करके दूसरे घरों में जाती हैं तो वहां पे भी खुशियां ही बिखेर देती हैं। अब अगर इन बेटियों की घर बार से बाहर समाज में अस्तित्व की बात करें तो यहां पे भी ये किसी से कम नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट क्या नहीं बनी है ये। इसको हमें साबित करने की जरूरत नहीं रह गई कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। हमारे देश के तो सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक बेटी ही है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में 11 अक्टूबर को बेटियों के दिन के रूप में घोषित कर दिया था। इस दिन बेटियों की अहमियत को दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और इसके बाद से ही दुनिया के सारे देश, लगभग ज़्यादातर देश, इसको बेटियों के दिन के रूप में मनाने लगे, डॉटर्स डे के रूप में। यानी कि सितंबर महीने का आखिरी रविवार जो होता है उसको डॉटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो बेटियों को हमारे समाज में आज जो मुकाम हासिल है, जो पहचान हासिल है और जो सम्मान हासिल है, ये किसी एक व्यक्ति की एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसमें काफ़ी लोगों की कई सालों की मेहनत है। इन्हीं में से एक है बैतूल जिले के निवासी अनिल यादव, जिनके लाडो अभियान की वजह से वहाँ के परिवारों में और बाकी के राज्यों के परिवारों में बेटियों को परिवार की पहचान के रूप में जाना लगा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ नेम प्लेट लगाई जा रही है। और अगर इन नेम प्लेट्स को आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक नेम प्लेट पे बेटियों का नाम है। और ये जो शख्स बैठे हुए हैं जो नेम प्लेट लगा रहे हैं, ये वही अनिल यादव हैं जो लाडो अभियान चलाते हैं। इनके अभियान की मुहिम, इनकी जो मुहिम है, इस मुहिम का मकसद है कि घरों की पहचान, जो ज़्यादातर नेम प्लेट्स हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों की होती है, उसकी जगह बेटियों की नेम प्लेट्स लगाई जाए। और आइए अब जानते हैं कि अनिल यादव इस पूरे अभियान के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं। मेरे घर बेटी हुई थी जी। और बेटी होना बड़े सौभाग्य की बात है जी। तो वैसे ही हमने बेटी का जन्मदिन आया तो बेटी के जन्मदिन पर हमने सोचा कि क्यों ना बेटी को कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जो उसके लिए अनमोल हो। जब हमने अपने घर के सामने बेटी की नेम प्लेट लगाई तो आसपास के लोगों ने देखा कि भाई, और हमसे पूछा भी कि बोले ये आपने जो बेटी के जो नाम लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है। तो हमने बताया कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम इस नेम प्लेट के माध्यम से संदेश दे रहे हैं और इससे बेटी का आत्मविश्वास बढ़ेगा कि बेटी के नाम से हमारे घर की पहचान होगी और बेटी के नाम से हमारा जो भी डाक आती है वो हमारे अब एड्रेस में जुड़ जाएगा। तो सुना आपने लाडो अभियान चलाने वाले अनिल यादव जी का क्या कहना है। अब अनिल यादव खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कैसे आपने ये मुहिम शुरू की, ऐसा क्या ख्याल आपके मन में आया, ऐसा क्या थॉट था कि आपने बेटियों को लेके, बेटियों के सम्मान को लेके ये मुहिम शुरू की? इसके पीछे क्या आइडिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैडम, मैं पहले सौर्य दल का वॉलंटियर था पहले मैं, और सौर्य दल में बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर कार्य किए जाते थे। और फिर मेरे यहाँ पे बेटी का जन्म हुआ और बेटी होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो बेटी के जन्म के 2 साल बाद मैंने कुछ ऐसा सोचा उसके जन्मदिन पर कि बेटियों को कुछ ऐसा तोहफा देना चाहिए जो उसके लिए एक अनमोल हो जी। तो घर पे पापा जी की नेम प्लेट लगी हुई थी घर के दरवाजे के बाहर। तो मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी क्यों ना हम बेटी का नाम घर के बाहर लिखे तो कैसा लगेगा। तो पापा जी ने बोल लिया कि आप बिल्कुल लगा सकते हो बेटी के नाम की।
इस अभियान को जब आपने शुरू किया तब ऐसा आपने सोचा था कि जो बेटियों को सम्मान की जरूरत है, बच्चों को, बेटियों को जो आत्मविश्वास की जरूरत है हमारे समाज में, हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है? जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटियों को उस नजरिए से नहीं देखा जाता था, क्योंकि बेटा बेटी में फर्क रहता है घर में। बेटी होना मतलब लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक बेटा होना चाहिए। जी। लेकिन जब से हमने ये मुहिम चालू की और जब लोगों के मन में ये चीजें देखने को मिल रही है कि अब बेटी के नाम से घर की पहचान हो रही है, उसका सम्मान बढ़ रहा है, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो बेटियों के साथ साथ उनके माता पिता भी खुश हैं। आपका ये जो 7 साल का सफर रहा है इस अभियान का, वो कैसा रहा? जी मैडम, इन 7 साल का सफर तो काफी दिक्कत भरा भी था। आज के समय में मतलब है ना, जो अपन लोगों के घर में जाते हैं और उनके नाम की नेम प्लेट लगाते हैं, तो लोगों के मन में ये रहता है कि हमें इससे क्या फायदा होगा। अच्छा। तो हम लोग इसको बताते हैं कि इससे फायदा ये होगा कि आपकी बेटी के नाम से आपके घर की पहचान होगी और उनके बेटी के नाम से ही आपको पहचाना जाएगा। और और ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया और इससे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और काफी लोगों ने हमें इस अभियान के बारे में ये भी कहा था कि इस अभियान से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और आगे बढ़ते ऐसे चले गए कि लोगों के माता पिता भी जुड़ते चले गए और आज हमारा अभियान काफी आगे बढ़ गया है। तो जब आपने ये अभियान शुरू किया था तो बेटियों के नाम से जब आपको परिवारों को कन्विंस करना होता था कि नहीं अपने घरों में बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाइए, तब उस वक्त जब शुरू किया था तब कितना वक्त लगता था और आज उसमें कितना डिफरेंस आया है? कम वक्त लगता है या लोग मान जाते हैं आसानी से? पहले और अब में क्या अंतर आया है? जी पहले तो मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मुझे लोगों के घर घर जाना पड़ता था कि हम एक अभियान चला रहे हैं जिससे बेटी की पहचान हो रही है, हम घर घर नेम प्लेट लगा रहे हैं और हम वो निःशुल्क लगाएंगे। तो उसमें लोगों को दिक्कतें होती थी लगाने में कि यार हमारी बेटी का हम नाम लिखेंगे तो आवारा जो रहते हैं वो लोग चिल्लाएंगे बेटी का नाम लिखे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे इससे अपना बेटी का आत्मविश्वास बढ़ेगा और बेटी के प्रति लोगों की सोच बदलेगी। अच्छा। और आज आज ऐसी स्थिति है कि आज लोग फोन करके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि मेरी एक पान की दुकान है जो बीच छोटी है, मगर ऐसे सेंटर में है कि जहाँ पे लोग मुझसे आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत की थी, अपनी बेटी के एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसके नाम की नेम प्लेट अपने घर पे लगाई। इसके बाद जो पहला घर था जहां आपने बेटी के नाम की नेम प्लेट लगवाई थी, उस घर में अब क्या अंतर आया है? बेटियों को लेके सोच में क्या बदलाव आया है? बिल्कुल अंतर आया मैडम। आज जिनके घर में मैंने नेम प्लेट लगाई है, आज उनकी दोनों बेटियां स्कूल में टीचर है मैडम। अच्छा। बड़े ही अच्छा, वो मुझे बड़े वो करते कि देखो आपने हमारी बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई, आज आप हमारी बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ा और वो खुद एक स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं। किन किन राज्यों में है, कैसे काम कर रहा है और वहां से क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी आपका अभियान है अब? मैडम हमारा लगभग 14 राज्यों में हमारा अभियान पहुंच गया है और ऐसे 3 या 4 राज्य जहाँ पे हमारे जो मित्र हैं, हमने सोशल वर्कर है, उनको हमने अपने अभियान से जोड़ा और वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं मैडम। और बाकी राज्यों में तो हमने लोगों से लिंक बनाकर उनके घर पहुंचाई है, हमने पोस्ट करके पहुंचाई है। का पूरा प्रोसेस क्या है? मैडम पहले तो हम लोग बेटियों का नाम लेते हैं और घर में एक बेटी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यदि एक परिवार में 4 बेटियां हैं तो हम चारों बेटियों के नाम की नेम प्लेट बनाते हैं और हम लोग के पास में उनका एड्रेस आता है, मोबाइल नंबर आता है और हम लोग उस आधार पर हम लोग उसको पोस्ट करते हैं। तो अभी भी आप निशुल्क ही लगा रहे हैं? अभी कुछ चार्जेस है, कैसा है इसमें? नहीं मैडम, हम लोग निःशुल्क ही लगा रहे हैं। अब कुछ लोग हमारे सदस्य हैं जो हमें सहयोग देते हैं हमें, तो हम उनके सहयोग से हम लोग ये नेम प्लेट लगा रहे हैं। हम जिनके घर भी लगाते हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लेते। आगे आप इस अभियान को कैसे ले जाना चाहते हैं और इसमें कुछ और क्या देखते हैं? मैडम हमारा लक्ष्य पूरे हिंदुस्तान का है, हम हर बेटी को पहचान दिलाना चाहते हैं और ऐसे हम लोग अपने
वॉलेंटियर की तलाश करेंगे और जो जिन राज्यों में हम लोग नहीं पहुंच पाए हम लोग वहां तक के इस अभियान को लेके जाएंगे। क्या सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से आपको आपके अभियान में किसी तरह की मदद की कभी आगे उन्होंने बात की है? इस विषय में तो मैडम अभी तक मेरी कोई बात नहीं हो पाई मैडम। कभी भी मतलब जैसे कलेक्टर या जिला प्रशासन ने आपको कांटेक्ट किया या उन्होंने बोला कि वो भी चाहते हैं कि वो आपको मदद करे जिससे आपका अभियान आगे बढ़े? हाँ, नहीं मैडम, हम लोग ने इसकी जानकारी सभी जगह हमने महिला बाल विकास में भी इस अभियान की जानकारी है, मगर हमें अभी तक इससे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। आपको किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं सरकार से कि आपको मिले तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे? मैडम मैं तो यही चाहूंगा कि मतलब इस अभियान से ज्यादा बेटियों के माता पिता जुड़े और ये अभियान संपूर्ण भारत में पहुंचे, हर बेटी को सम्मान मिले, इसके अपनी एक पहचान हो। बस मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि इस अभियान से ज्यादा लोग जुड़े। प्रशासन, हम यहाँ पे प्रशासन की बात करें कि अधिकारियों से या प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि वो आपको किस तरह से मदद करें? हाँ मैडम, जरूर आवश्यकता तो है ही। हम लोग को थोड़ी सी फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हम लोग अपने अभियान को ज्यादा बड़े स्तर से अभी लेके नहीं जा सकते। हम धीरे लेके चल रहे हैं अपने स्वयं के खर्च पर, या हम लोग अपने मित्रों से, सहयोगी से अपन कंट्रीब्यूशन करके हम लोग ये अभियान चलाते हैं। 7 सालों के सफर में ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई पल या क्षण रहा हो जब आपको बेहद खुशी हुई हो कि हाँ आप जो अभियान चला रहे हैं वो सार्थक है, ऐसा कोई मोमेंट? नहीं मैडम, खुशी तो हुई है, क्योंकि इस बीच में हम लोगों ने नेम प्लेट के साथ में हमने एक बेटी का भी वेलकम किया था। तो हम लोग एक बेटियों का जब बेटी हॉस्पिटल में होती है तो हम उसका स्वागत करने उसके घर जाते हैं। तो हमने एक बेटी का वेलकम किया बैंड बाजों से, फूलों की वर्षा कर। जब उनकी मम्मी के बेटी की जो माँ है उसके चेहरे पे जब जो आंसू आए उसके, तो हमें ऐसा लगा कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जो समाज में वाकई एक सोच बदलने वाला है। जो माँ थी वो जो रोने का जो उनका जो था, वो उनके अंदर खुशी के आंसू आ रहे थे कि देखो हमारी बेटी के लिए लोग आगे आए हैं। उसका इतना धूमधाम से वेलकम हुआ उसका, तो वो पल बहुत ही वो था कि आज हम भी उसको पल को भूल नहीं पाते मैडम। और निराशा भरा ऐसा कोई पल रहा हो जब आपको लगा हो कि मुश्किलें हैं? या मैडम कुछ लोग ने ऐसे ही बोला था कि ये अभियान बकवास है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। तो थोड़ा सा अंदर लगता है कि मैं इतना करने के बाद भी लोग यदि इस टाइप से शब्द बोलते हैं तो थोड़ा मतलब ऐसा दुख होता है कि हम बेटियों के सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं और लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, तो फिर थोड़ा दुख होता है मैडम। धन्यवाद अनिल जी, आप द सूत्र के साथ जुड़े आज के टी टॉक में और आपने अपने इस बेहतरीन अभियान के बारे में काफी कुछ बताया। धन्यवाद। आप चैनल का, आपकी चैनल का ही धन्यवाद देता हूँ। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।